मुझसे आग्रह है कि जाके उन गरीबों से पूछिए कि जनधन योजना से आपको कितना लाभ मिला है। उन 81 करोड़ लोगों से जाके पूछिए कि मुफ्त में राशन मिलने से क्या फायदा मिला है। उन तमाम लोगों से जाके पूछिए कि आयुष्मान भारत कार्ड से कितना लाभ मिला है। अब तमाम लोगों से जाके पूछिए कि 2014, 2005 के पहले कि मोबाइल चार्ज करने के लिए हम चौक चौराहा पे जाके जनरेटर से मोबाइल चार्ज करते थे, आज घर घर बिजली पहुंचा है। और उतना ही नहीं, खेतों में भी बिजली से पानी देने का आपने काम किया है। उतना ही नहीं, किसान सम्मान निधि देकर जो किसानों का आपने सम्मान किया है, ये अपने आप में इतिहास एक गवाह है। हम उस दिन को याद करें कि 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में 4 बजे के बाद जब हम घर से निकलते थे, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। मेरे बेटा बेटी जब पढ़ने जाते थे तो घर के लोगों को चिंता का विषय रहता था। लेकिन 2005 में नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की जब सरकार बनी, तो आज 12 बजे रात को आप स्टेशन से उतर के आते हैं तो आप सुरक्षित घर पहुंचते हैं, कोई आपको क्रिमिनल गुंडा नहीं मिलता है। सबसे बड़ा काम आपने यही किया। सबसे बड़ा काम किया कि बिहार के किसी कोने से आप पटना जाते हैं तो 3 घंटा 4 घंटा के अंदर में बिहार की राजधानी आप पहुंचते हैं। हर गली चौराहा आपने रोड बनवाया। मुख्यमंत्री सड़क योजना से लेकर मुख्यमंत्री सड़क तक, पुल तक, और उतना ही नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एच से हर जिला मुख्यालय को आपने जोड़ा। हर पटना को हर जिला मुख्यालय से मुख्य रास्ता आपने बनाया। चाहे रेल का क्षेत्र हो, आपने इतिहास रचने का काम किया है। सबसे बड़ा इतिहास तो जो हमारी मां बहने का सिंदूर का जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम आपने दिया, एक अपने आप में ऐतिहासिक काम है। आप आदरणीय है, पूजनीय हैं। आप पूरा विश्वास के साथ जाइए। बिहार में 2025 में जो एनडीए गठबंधन की चुनाव होगी बिहार विधानसभा का, शाहबाद से इस बार पूरी संपूर्ण ढंग से यहां के एक एक जनता एनडीए गठबंधन को वोट देगी और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार बनेगी। अगर दिल्ली से रोड बनाने के लिए पैसा आएगा तो रोड बनेगा, अलकतरा घोटाला नहीं होगा। अगर पशुओं के लिए चारा का पैसा आएगा तो चारा घोटाला नहीं होगा। पूर्ण विश्वास रखिए, आप निश्चित रूप से सुशासन बाबू हैं बिहार के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के लिए सुशासन बाबू है। आपने दोनों मिलकर बिहार को जो सजाने का काम किया है, इतिहास के पन्ना हमेशा आप सब लोगों को याद रखेगा। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के नेता आदरणीय चिराग जी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत हो। शाहाबाद की परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में बिहार सरकार के सम्मानीय मंत्री आदरणीय प्रेम कुमार जी से आग्रह होगा कि आप मंच पे आए और कम शब्दों में समय का ख्याल रखते हुए सभा को संबोधित करें। डॉक्टर प्रेम कुमार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे, जय जवान, जय जय श्री राम। परम वंदनीय मातृभूमि बाबू वीर कुंवर सिंह की पावन धरती प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आगमन पर आज की सभा में मंच पर विराजमान सभी माननीय नेतागण, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण, सम्मानित मंच और आज के कार्यक्रम में सम्मिलित शाहाबाद के कोने कोने से आए हुए भाई और बहनों, प्रेस मीडिया के मित्रों, साथियों, आज भारत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जिस तरह आगे बढ़ रहा है, 2014 में एनडीए की सरकार केंद्र में आई थी, नरेंद्र भाई मोदी ने कमान जब संभाला था तो भारत
दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी। आज 11 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई जगत में। समाज के हर वर्गों की चिंता करने वाले माननीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर समाज के हर वर्गों की चिंता उन्होंने की जा करके। और आपने देखा है महिलाओं के लिए, देश की आधी आबादी महिलाओं के लिए एक और जहां भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, वही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार के पंचायती राज में 50% आरक्षण देकर बिहार की महिलाओं को सम्मान किया गया करके। आज केंद्र और बिहार के प्रयास से आज बिहार के लिए स्वर्णिम काल है। दोनों सरकार, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से आज बिहार में विकास की गंगा बह रही है। केंद्र के द्वारा लगातार माननीय मोदी जी के जब बिहार आ रहे हैं, और आज भी आप सबों को जानकारी है 48,500 करोड़ की लागत से बनने वाले बिहार की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। यानी कि जिस तरह से विकास हो रहा है, आजादी के लंबे सफर के बाद विगत के 15 वर्षों में जो बिहार बदला, बिहार क्या था? अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, जंगल राज से बिहार को जानते थे। आज बिहार देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की ओर बिहार आगे बढ़ रहा है करके। आपने देखा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार के गरीबों को सम्मान देने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। हम बिहार वासी गरीबों की ओर से उन्हें बधाई देते जाकर के हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, यह काम कांग्रेस नहीं कर पाई। विगत 35 वर्षों से फाइल को सरकार बंद करके कबाड़ में रख दिया था। तो माननीय मोदी जी आए, पिछड़ा वर्ग के लोगों को जिस तरह संवैधानिक दर्जा कर सम्मान करने का काम किया है, हर सेक्टर में स्वर्ण जाति के गरीबों के लिए भी केंद्र की सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है। हम समाज के तमाम वर्गों में माननीय मोदी जी की अगुवाई में आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार की धरती पर आ रहे हैं। पूरे बिहार में खुशी का माहौल है। एक और जहां लाखों लोग आए हैं, वो पूरे बिहार के लोग टेलीविजन पर भी देख रहे हैं। अगर आज बिहार के 14 करोड़ लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को धुंधों को सुनेंगे, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो महागठबंधन की सरकार आने वाले समय में एनडीए गठबंधन की सरकार हमारी है, फिर से बिहार में हम सरकार बनाएंगे और बिहार के विकास को तेज करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी से आग्रह होगा कि आए और इस सभा को संबोधन करें। उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी। भारत माता की, भारत माता की। आज सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे भारत सरकार के माननीय मंत्री, बिहार सरकार के माननीय मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद, यहां उपस्थित सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं, आज डबल इंजन की सरकार देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम विकास के कदम को बढ़ा रहे, चहुंओर विकास कर रहे हैं। राजद कांग्रेस के लोग बर्बाद कर रहे हैं। हम आतंकवाद मुक्त भारत बना रहे हैं, उग्रवाद मुक्त भारत बना रहे हैं, लेकिन ये लोग कहीं न कहीं अघोषित ऐसे लोगों के मनोबल को बढ़ा रहे हैं। आज हम बिहार में खड़े हैं जो आतंकवाद, अपराध, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण से बाहर निकलने का काम कर रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम किया,
वह सिंदूर ऑपरेशन नहीं था, वो हमारी मां बहनों का वो शक्ति स्वरूपा के भावनाओं का एक चेतावनी था कि जो सिंदूर से खेलने का प्रयास करेगा हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। हम विकास के साथ चलने वाले लोग हैं, विकास को बर्बाद करने वाले लोग को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। आज 50,000 करोड़ के लगभग हर क्षेत्र में आज विकास की गति इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पावर से लेकर के आज सभी क्षेत्र में विकास की गति बढ़ रही है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश के लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ा रहे हैं, बिहार को विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार कर रहे हैं, जब जब वो आते हैं बिहार के विकास के एक बड़े आयाम को आप सबके सामने उपहार के रूप में लाते हैं। हमारा बिहार विकसित हो, हर बिहारी शब्द को जिसने गाली बनाया उससे मुक्ति का अभियान चला करके हर बिहारी मान सम्मान स्वाभिमान के साथ गौरवान्वित हो, यह संकल्प को साकार करना है। यही आपसे आग्रह निवेदन है। भारत माता की जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन के लोगों से आग्रह है कि वो जो वीवीआई पास दिए हैं वहां कृपया आने दें। केंद्रीय मंत्री हम लोगों के बीच राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी उपस्थित हैं। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आगे विजय चौधरी जी भी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, बिहार सरकार के सम्माननीय मंत्री। इनके लिए जरा जोरदार ताली बजाइए भाई, हाथ खोलिए। नहीं, आदरणीय बिहार सरकार के सम्माननीय मंत्री विजय चौधरी जी से आग्रह है कि आए और कम शब्दों में इस जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय विजय चौधरी। इस महती सभा के अध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित एनडीए के विभिन्न घटक दलों के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारीगण, केंद्र और राज्य सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण और इस महती सभा में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, साथियों, बिहार में अब बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और ठीक उससे पहले प्रधानमंत्री जी आज हम लोगों के बीच आ रहे हैं। बरसात में बारिश होती है, पानी बरसता है तो किसानों का भला होता है और इस धरती का भला होता है। बरसात में पानी की बरसात होगी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी बिहार में सौगातों की बरसात करने आ रहे हैं, जिन सौगातों से बिहार का भविष्य बनने वाला है। इसलिए प्रधानमंत्री का जब से कार्यकाल शुरू हुआ है केंद्र सरकार में, बिहार को भी महसूस हो रहा है। मैं जल संसाधन मंत्री होने के नाते बता रहा हूं कि पहली दफा बिहार को अनुभव हो रहा है कि आज केंद्र में भी कोई ऐसी सरकार है जिसकी नजर में बिहार की भी कोई अहमियत है। तो आइए शाहबाद की तरफ से उनके स्वागत में, या हम बिहार वासियों की तरफ से उनके स्वागत में कोई कमी न रहे, जिसका प्रदर्शन 2025 में इसी वर्ष आने वाले विधानसभा चुनाव में शाहबाद के मतदाताओं के आशीर्वाद के रूप में दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जीतन राम मांझी जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। इनका जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। राजभूषण निषाद जी वो भी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, सम्मानीय मंत्री।
जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए भाई। शाहाबाद का परिचय दीजिए, आरा का परिचय दीजिए। अगले कड़ी में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आगे आप बोले मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रीय और सभी आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और उपस्थित इस कार्यक्रम में लाखों लाख की संख्या में उपस्थित आदरणीय भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में दुनिया जानने लगी है कि गर्व का मतलब मोदी, आत्मविश्वास का मतलब मोदी, संकल्प का मतलब मोदी और सफलता का मतलब मोदी। भाइयों बहनों, आज 50,000 करोड़ के बिहार के विकास को गति देने वाली योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हम लोगों के लिए आज वह दिन है जो अत्यधिक खुशी प्रदान कर रहा है। राजद के कुशासन के दौर में न गुड गवर्नेंस था, न ही कानून का राज था, सड़कें टूटी थी, शिक्षा का बदहाल था, जातीय उन्माद था और जिसको कहते थे कि बिहार में जंगल राज था। लेकिन एनडीए की सरकार जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है, उस समय से बिहार को इस अंधकार से बाहर निकालकर विकास की राह पर ले गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बिहार के विकास में महत्वपूर्ण दिशा मिली है। राज्य सरकार ने अब तक, यानी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार में अब तक 9 लाख लोगों से ज्यादा को सरकारी नौकरियां दी गई है। 24 लाख नौजवानों को रोजगार के अवसर दिए गए हैं और इस एनडीए सरकार में नीतीश जी के नेतृत्व में इस साल के अंत तक 12 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां मिलेगी और युवाओं को लाखों लाख की संख्या में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। एक ऐसे अवसर पर आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी बिहार की धरती से बोले थे, आतंकवादियों की अब खैर नहीं, उसी की मिट्टी में उसे मिला देंगे। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को दिखाया है। भारत की शक्ति, स्वाभिमान, सैन्य शक्ति को दिखाया है कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के आकाओं के समक्ष उसी की मिट्टी में उसको मिट्टी में मिला दिया गया है। आज हमारे लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान का यह गौरव मोदी जी के नेतृत्व में प्रदान हुआ है। यह धरती शाहाबाद की पवित्र धरती, यह मोदी की धरती है, यह नीतीश कुमार की धरती है। एनडीए ही यहां जीतेगी। अब विपक्ष वालों की यह खैर नहीं, इसलिए कि विपक्ष ने शाहाबाद को धोखा दिया है। थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से आग्रह है कि आए और सभा को संबोधित करें। भारत माता के, भारत माता के। चूंकि प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर अब उतरने वाला है, समय बहुत कम है और प्रधानमंत्री जी आप लोग के बीच से ही आएंगे। पहले आपके पास आएंगे, तब मंच पर आएंगे। जोरदार ताली बजा दीजिए। प्रधानमंत्री जी पहले आपके पास आएंगे, तब मंच पर आएंगे। जोरदार ताली। मित्रों, समय कम है और बहुत हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, गिरिराज सिंह जी, राजीव रंजन सिंह जी, उप ललन सिंह जी, ऐसे सरीखे के नेता यहां बैठे हुए हैं। इसलिए मैं अपना समय अपने
सम्मानित नेता को देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री जी आने के पहले अपने संबोधन को आप लोगों के बीच रखें। धन्यवाद।